हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमेन। चलिए, यहाँ पर देखिए मेरी छोटी बहन उसका काम कर रही थी, तो ऑफिस का काम जो भी हो, आज का वर्क फ्रॉम होम उसका ऑप्शन है। तो उसका एक्चुअली महीना या 1.5 महीने से वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन नहीं चल रहा, क्यों? मतलब ऑफिस रिनोवेशन चल रही। तो आप देखिए उसका पूरा जो भी सेटअप है यहाँ पर, अडेप्टर देखिए, चार्जिंग के पूरे जो इसके पॉइंट, यहाँ पलंग पर बैठ जाती कभी कभार, तो कभी कभार टेबल पर बैठ जाती। तो चलिए, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे अराउंड 6 o'clock को। ऐसा असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब से असर के बीच में जितना भी टाइम रहता, मैं उतना डिनर प्रिपरेशन के टाइम पे मैं कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं बना रही थी कैबेज फ्राई। तो कैबेज फ्राई के लिए मैं कैबेज अच्छे से धोने से पहले मैं कैबेज को खुरप लेती हूँ। जो भी ऊपर का रहता है ना कैबेज के पत्ता, जो निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खुरपने लगती हूँ। ऐसा ग्रेट करती हूँ ग्रेटर की मदद से। चलिए, मैं पूरी कैबेज मैं ग्रेट कर लेती हूँ। इतना सा मेरा ग्रेट हो गया, इतना सारा हो गया तो बस है, काफ़ी है 4 लोगों को। अभी भी थोड़ा बच गया, उससे भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं ग्रेट कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े बड़े पीसेस छूट भी गए थे, वो भी मैं इंशाल्लाह ऐसे ऐसे डाल देती हूँ, ग्रेट कर दूँ। वैसे भी कैबेज कच्चा भी खाते कुछ लोग, ये भी खाते, बट क्या है, थोड़ा थोड़ा खाई, हर लोग थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ थोड़े थोड़े में हम लोगों को बहुत सारा विटामिन्स मिनरल सब कुछ मिलते, न्यूट्रिशन बहुत सारे रहते हर चीज़ में। चलिए, आपके पास भी ऐसा ग्रेटर है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ग्रेटर मेरा ऑलमोस्ट 12 साल या 10 साल के ऊपर ही हो गया। 10 से 15 साल के बीच में का है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, बट फिर भी 10 से 15 साल का ये ग्रेटर है। हमें ये बहुत अच्छे से काम आया मुझे। एक ऑनलाइन जब टेली शॉपिंग कुछ ऐसे ऑनलाइन टीवी पे दिखाते थे ना, जब हम लोग ये ख़रीदते थे, जैसे ऑनलाइन पे अमेज़ॉन वो सब कुछ ज़माना नहीं था जब टेली शॉपिंग था। फ़ोन पर जो टीवी के नैपतोल था ना, जब देखते थे हम लोग, ऑर्डर करते थे। जब हम लोग ऑर्डर करे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आ गया था। तो हम लोग ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते उसको, ये ग्रेटर को। चलिए, यहाँ पर देखिए फिर कैबेज पूरा मैं धोकर, अच्छे से धोकर छन्नी में डाल देती हूँ, तो ताकि वो पानी पूरा अच्छे से नीचे तक जाए, जब तक मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आऊँगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं पूरा कैबेज अच्छे से धोकर इसको मैं छन्नी में डाल देती हूँ। पहले से धोना बोले तो मुझे वो फिर कैबेज ये हो जाता ना, तो इसलिए ग्रेट करने के बाद मैं धो दी थी, और धोने के बाद अच्छे से इसको मैं छन्नी में डाल दूँगी। अब उसके बाद मेरा टाइम अभी भी था, थोड़ा था। मैं, आपको सबको मालूम है, मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो शाम के वक़्त मैं फ्रूट्स ऐसा खा लेती हूँ, कभी कभार कॉफ़ी पी लेती हूँ, नहीं तो कभी कभार ऐसे ही हो जाती हूँ। नहीं तो अब समर आ रहा ना, तो समर आने के टाइम पे मैं कभी छाछ बना लेके पी लेती हूँ। चलो, यहाँ पर देखिए कड़ंगला भी कड़ंगला, ये कड़ंगला है मगर दिखने में पपई के जैसा दिख रहा है, एक्चुअली तरबूज है। चलिए, मैं कैसा शाम के वक़्त का अजगर लगा के, तो शाम के जो भी तिलावतां थे, सब कुछ थे, हम लोग टीवी में डाल देते, तो वो सुनते सुनते मैं खा रही थी और रिपीट भी कर रही थी थोड़े बहुत। तो चलिए, आप लोग भी ऐसे करते क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। यूजुअली शाम के वक़्त ऐसे में कोई ना कोई सूर्य, यह शाम का तो ये चलता चलता मेरे घर में, और कभी मगरिब के बाद सूर्य वाक़िया लगा देती हूँ, और सूर्य अर रहमान, ऐसा तिलावतें चलती रहती। अब उसके बाद डायरेक्ट मगरिब की नमाज़ के बाद और अरबी के क्लासेस के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मेरा डिनर में बना रही थी कैबेज फ्राई और रोटी। तो आप लोगों को सबको मालूम है, नहीं मालूम है, मैं बताई थी या नहीं बताई थी याद नहीं है, फिर भी बता देती हूँ मैं। एक्चुअली हम लोग, मैं, मेरी बहन और मेरी अम्मी, सब लोग पूरे के पूरे फिर से एक बार हम लोग कुरान सही कर रहे हैं, तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या है, कभी कभार टाइमिंग्स मुझे नहीं, एक एक बार क्या हो जाता, उनके हिसाब से हम लोग टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ता। एक एक बार उन लोगों, एक्चुअली हमारा टाइमिंग 9:30 टू 10 o'clock था, बट उनके एग्ज़ाम्स है, तो उन लोग क्या करे, तो शिफ्ट कर दिया 7 o'clock को। अब मगरिब के बाद इमीडिएट मुझे थोड़ा सा काम करने के बाद फिर प्रैक्टिस करना भी पड़ता, तजवीद के साथ थोड़ा सा करना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करो कि मेरी तजवीद अच्छे से ठीक हो जाए। चलिए,
अब क्या है, अच्छा कढ़ाई में तेल डाल दी थी। तेल डालने के बाद मैं डाल दी थी यहाँ ज़ीरा, राई और माश की दाल। माश की दाल कंपल्सरी डालती हूँ मैं कैबेज फ्राई में। उसके बाद मैं डाल चुकी हूँ हरी मिर्चियाँ, 5 से नहीं 3 से 4 हरी मिर्चियाँ। उसके बाद अच्छे तले जाने के बाद, ब्राउनिश होने के बाद माश की दाल। अब मैं डाल चुकी हूँ कैबेज। कैबेज भी अच्छे से फ्राई करना है, इसको भी अच्छे से कच्ची बास गए तक अच्छे से इसको भी भूनना है ना। अच्छा से तेल में पूरा जो भी मिक्सचर है पूरा अच्छे से इसको एक समान से इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर मैं बाद में मुझे याद आया कि मैं हल्दी डालना भूल गई, तो फिर मैं हल्दी डाली बीच में थोड़ा सा तेल डाल के। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लो, जितना हुआ उतना नमक आप लोग कम करने की कोशिश कीजिए। और नमक भी क्या बोलते हैं, मोटा नमक भी खाने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए मेरा कैबेज फ्राई ऑलमोस्ट डन हो गया, मतलब डन नहीं बोल सकते इसको, अभी 50% भी नहीं हुआ। चलिए उससे पहले आप लोग प्लीज़, जब तक मेरा सालन बनते रहता, आप लोग प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी दबा दीजिए। शेयर तो अपनी मर्ज़ी है, आप करना है तो करो, नहीं तो नहीं। फिर भी एक कमेंट तो कर लो मेरे आपके तरफ से प्लीज़। मुझे एक आइडिया आ जाता, हाँ इतने लोग मेरे देखे, इतनी मुझे खुशी हो जाती। एक्चुअली क्या है, मैं छोटे छोटे खुशियाँ में ढूंढ लेती हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए पूरा क्या बोलते हैं उसको, मेरा सॉरी, लाइटर्स पूरे अतराफ दिख रहे होंगे आपको चूल्हे के अतराफ, बट क्या है लाइटर्स एक भी नहीं काम कर रहा। 5 से 6 लाइटरा है हमारे घर में, बट एक भी नहीं काम कर रहा। अम्मी क्या करे, पूरे लाइटरा अतराफ रख दिए थे। चलिए अब उसके बाद शाम का टाइम था, तो मैं समझी क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा ऊदबत्ती लगा लेंगे। एक्चुअली बखूर नहीं था घर में, तो ऊदबत्ती तो लगा लेंगे, बास घर में खुशबू रहती। तो चलिए बोल के मैं 3 ऊदबत्तियाँ लेके लगा ली थी, तो बस है काफ़ी है। और क्या है, मैं फूँक कर नहीं मारती, हम लोग कभी भी ऊदबत्ती से फूँकना नहीं है मुँह से, तो उसको हाथ से या ऐसे ही मैं बुझाने की कोशिश कर रही थी इसलिए। और चलिए यहाँ पर मैं लगा देती हूँ। ये स्टैंड है, कभी भी ये स्टैंड में ना उसके अंदर ही नहीं गिरता, ये ऊद बाहर गिर जाता, तो इसके नीचे अब एक प्लेट रखना पड़ता है। चलिए यहाँ पर देखिए, फिर जब तक मेरा सालन भी बन गया था, ऑलमोस्ट मेरा सालन डन हो गया था। चलिए, और मैं और मेरी अम्मी मिलकर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर रोटियाँ। देखिए रोटियाँ में अम्मी क्या है, 2-2 बेल कर डाल दे रहे थे एक एक के बाद, तो जल्दी हो जाता बोल के। देखिए यहाँ पर 2 रोटियाँ एक ही साथ हम लोग डबल 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 रोटी सेके रहे थे। चलिए आप लोग भी ऐसे सेकते क्या डबल रोटी? हम लोग तो कभी कभार अर्जेंट है, कोई आया है घर में, तो ऐसा डबल डबल रोटी सेक लेते। चलिए यहाँ पर तेल थोड़ा सा कम लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि तेल ख़त्म हो गया है, निकालना है तेल। तेल का कैन है, तो 15 लीटर्स का जो कैन रहता है उसमें है, निकालने बाजार ये लेकर इसमें बर्बाद कर ले रहे हैं हम लोग। चलिए ऐसे करके 10-12 रोटियां बेल लेते, आदमी के एक 2-2 रोटी इसके हिसाब से हम लोग खा लेते कैबेज के सालन के साथ। तो चलिए आप भी ऐसे बनाते क्या? देखिए यहाँ पर इसका क्या है, पलटाने का थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, एक बार नीचे एक बार वो, उसको फिर पलटा के इसे डालना पड़ता। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अम्मी फिर डाल रहे हैं 2 रोटियाँ। तो 2 रोटियाँ ऐसे 2-2 रोटियाँ करके बेलते, तो 2 रोटियाँ करके डाल देते। तो देखिए आप लोग देखिए, ऐसा करके 2-2 रोटियाँ बेल देते अम्मी का। और मुझे भी टाइम पे हमारा क्या है, मुझे भी टाइम सेविंग होता, उनको भी टाइम सेविंग हो जाता। देखिए यहाँ पर अब देखिए पलटा के डाली ना, अब इसको क्या है पलटा कर फिर उल्टा डालना पड़ता है। अब इसको फिर से सीधा करना पड़ता। चलिए यहाँ पर अम्मी बेल लिए रोटियाँ, 2 एक रोटी बेल लेनी है, 2 रोटियाँ बेल लिए, एक साथ 2 काम। हम लोग एक निशाने, एक तीर से 2 निशाने बोलते ना, ऐसा काम हम लोग कर रहे थे, अर्जेंट से, जल्दी जल्दी का काम, शैतान का काम। बट क्या है, कभी टाइम सेविंग के लिए, कभी इसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी ऐसा बना देते। तो चलिए यहाँ पर मैं रोटियों को तेल लगा रही थी। हाँ देखिए लाइटर्स, मैं बोली ना इतने सारे लाइटर्स, एक भी नहीं काम कर रहा। कभी वो काम कर रहा तो कभी ये नहीं काम करता, कभी ये काम करता तो कभी वो नहीं काम करता, ऐसे बमड़ी हो गई हमारे घर में। चलिए ऐसा क्या है, क्या बोलते हैं, आप भी ऐसे करते क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके। चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ, आप भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर रोटी, कैबेज का सालन और ये दही और बुकटा। हम दही और बुकटा कंपलसरी खाते, कभी कभार अगर बुकटा है दही है तो खा लेते एक बार,
पसंद आ गया। तो अब जारी की रोटी रहे तो और मज़ा आता, जवार की रोटी। बट गेहूं की रोटी भी दही और भुट्टा एम्मी सा, तो देखिए मेरे कैबेज का सालन बहुत एम्मी सा बना, मज़ेदार सा बना। आप भी ट्राई कीजिए, ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए। चलो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।